अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी मैथ्स पार्ट 2। इसमें हमारे पास ये जो टॉपिक्स हैं ये न्यूमेरिकल एनालिसिस हैं जिसे हम एनए भी कहते हैं। टॉपिक हमारा है न्यूटन रॉसन मेथड को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो होंगी वो रूट्स गिवन नहीं होंगी, रूट्स हमने पहले फाइंड करनी है। तो देखिए जो हमारे पास बीएससी के प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने जो पहला क्वेश्चन इसका किया था वो हमने तब किया था, उसको भी हमने न्यूटन रॉसन मेथड के जरिए किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारे पास जो रूट्स होती थी वो क्या होती थी, गिवन होती थी। उसका जो हमने सेकंड किया था क्वेश्चन वो एक प्रूफ था कि उसमें हमने प्रूव करना था फॉर स्पेशल केस ऑफ न्यूटन रॉसन मेथड, कि किसी भी रूट को हमने प्रूव करना था स्पेशल केस ऑफ न्यूटन रॉसन मेथड के लिए। और आज का हमारा जो थर्ड इसका क्वेश्चन है, अब देखिए मैंने तीन किस्म के आपको क्वेश्चन कराए, एक प्रूफ हो गया, एक वो क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारी रूट्स गिवन थी, एक वो क्वेश्चन हो गया जिसमें आपके रूट्स गिवन नहीं होंगे। तो आज का ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो रूट्स हैं वो गिवन नहीं है, इसकी सेकंड टाइप सॉरी जिसमें रूट्स हमारे गिवन नहीं है। तो देखिए इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग न्यूटन रॉसन मेथड, फाइंड टू डेसिमल ऑफ इक्वेशन ex - 3x। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है न्यूटन रॉसन मेथड के जरिए। कहां तक? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद आपके पास इस तरह का कोई वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह पॉइंट के बाद आपको 2 जीरोस नजर आने चाहिए, ठीक है। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक, प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने कहा था कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसमें हमारा जो आंसर आया था वो इस तरह का कोई आया था, कोई नहीं था, तो उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस आती थी। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने वो रूट फाइंड करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व किस मेथड के जरिए करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग न्यूटन रॉसन मेथड। तो देखिए न्यूटन रॉसन मेथड के जरिए अगर आपने सॉल्व करना है तो न्यूटन रॉसन मेथड का आपको फार्मूला भी आना चाहिए। तो न्यूटन रॉसन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है xn + 1 = xn - f of xn over f prime xn। अगर इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, xn + 1 देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो इसका हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा, इसका हमारे पास एलसीएम आ जाएगा f प्राइम xn। तो देखिए 1 को इस वैल्यू से डिवाइड करें तो यही चीज आएगी, फिर f प्राइम ऑफ xn को हम xn से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, xn f प्राइम ऑफ xn माइनस, अब f प्राइम ऑफ xn को f प्राइम ऑफ xn से डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा 1। अगर मैं आपसे पूछूं को 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। सेम इस तरह से f प्राइम ऑफ xn को हम f प्राइम ऑफ xn से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। 1 को दोबारा f ऑफ xn से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ xn। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। तो देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, जो हमारा सॉरी ये हमारा फार्मूला बन गया। क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है न्यूटन रॉसन मेथड के जरिए। तो देखिए जो हमारा फार्मूला आप देखें उसमें आपको दो किस्म की चीजें नजर आ रही हैं, एक आपको xn नजर आ रहा है, xn हमें नहीं पता क्या होगा, f प्राइम ऑफ xn नजर आ रहा है, वो हमें पता लग गया है कि जो f प्राइम ऑफ xn है वो हमारा क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा। देखिए ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है यहाँ पे उसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। तो देखिए अगर आपने इस फार्मूले को सेटिस्फाई करना है तो आपको फंक्शन तो गिवन है, आपको क्या चाहिए, एक तो आपको xn चाहिए। अब xn हमें क्या पता कि xn की किस वैल्यू पे वैल्यू देगा, वो भी हमने फाइंड करना है। उस पर हमें जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी चाहिए। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा है ex - 3x। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमारे पास हमें इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, f प्राइम ऑफ x। तो आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन होता है उसका जो हमारे पास ex है, नेचुरल लॉगरिथम आपके पास जो होता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो सेम होता है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो सेम ही होता है। तो ex का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, ex ही होगा। उसके बाद -3x, 3x का अगर हम डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो देखिए 3 तो ये जो इसका कोएफिशिएंट है ये कहां पे हम ले लेंगे, स्टार्ट में, 3 स्टार्ट में, आगे बाकी क्या रह जाएगा d/dx x। अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्टेड लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 3 1 तो क्या आ जाएगा 3, मतलब 3x का जो डेरिवेटिव है वो क्या है 3 है। तो 3x का डेरिवेटिव लिया तो कितना आ गया 3। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आ गया, 3x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए हमारे पास हमें यहाँ पे
एफ ऑफ एक्स एन हमें चाहिए था, फंक्शन था, फंक्शन हमारे पास गिवन था, फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए था, वो भी है। अब देखें जो हमारे पास प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था उसमें जब हम n को 0 पुट करते थे, अब देखें हमें उसकी रूट्स चाहिए, तो सबसे पहले हमें पहली रूट चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो पहली रूट चाहिए ना, पहली रूट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे मुझे 1 नजर आ रहा है, तो 1 को मैंने 1 ही बनाना है, लेकिन n को मैंने खत्म करना है इधर से, तो n को मैं खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू में जहां जहां पे n आ रहा है हम क्या रिप्लेस कर देंगे 0, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 0। देखें n जब 0 होगा, n जब 0 होगा 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 आएगा, हमें x1 ही चाहिए, तो देखें x1 इज इक्वल टू x, n की जगह पे क्या आ जाएगा 0, f प्राइम ऑफ x n है तो क्या आ जाएगा 0 माइनस f ऑफ x n की जगह 0 ओवर f प्राइम ऑफ x 0। ये चीज हमारे पास बन गई है। तो देखें हमारे पास अभी x नॉट नहीं है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में यूज हो रहा है फार्मूला जो हमने अभी बनाया उसमें यूज हो रहा है x नॉट x नॉट x नॉट, हमारे पास x नॉट नहीं है। हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन दिए थे उसमें हमारे पास रूट्स गिवन थी, तो हमारे पास जो पहली रूट होती थी हम उसको क्या लेट कर लेते थे, x नॉट लेट कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास रूट्स गिवन ही नहीं है, तो हमने रूट्स का क्या करना है, रूट्स हमने पहले फाइंड करनी है। तो रूट्स का जो फाइंड करने का मेथड होता है उसे कहते हैं आइसोलेशन ऑफ रूट्स। रूट्स को मेथड फाइंड करने का जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ रूट्स। तो हमने रूट्स को फाइंड करना है आइसोलेशन के मेथड के जरिए। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है, देखिए ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ex माइनस 3x। आपने क्या करना है, फंक्शन में 0 से वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देना है, ठीक है। आइसोलेशन का ये काम होता है, आपने क्या करना है ओरिजिनल फंक्शन में 0 से शुरू करनी है, वैल्यूज को वहां से पुट करना शुरू कर देना है, तब तक करते रहना है जब तक आपके पास इस तरह का कोई आंसर ना आ जाए, प्लस माइनस, मतलब आपकी जो साइंस है उनमें ऑपोजिशन ना आ जाए, मतलब पहला साइन अगर प्लस में है तो दूसरा नेगेटिव में आना चाहिए, और अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है प्लस प्लस प्लस, तो आपने तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक अगला साइन चेंज ना हो, ठीक है। अगर पहला केस, अब देखें ये भी शर्त नहीं है कि पहला पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये भी हो सकता है कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह का भी, लेकिन शर्त ये है कि जो आपके साइंस हैं उनमें ऑपोजिशन होनी चाहिए, एक अगर प्लस का तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, अगर पहला माइनस में तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें कैसे, हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि हमारा जो फंक्शन है उसको हमने शुरू कर देना है। पहले सबसे पहले हमने इसमें क्या रिप्लेस करना है, 0। हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। देखिए जब हम इसको 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, और फंक्शन में भी हमने क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो हम अलग अलग करने के बजाय आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होंगे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस करनी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए आपका जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। रेडियन के अंदर आपका कैलकुलेटर होगा तब न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपके आंसर जो होंगे वो सही आएंगे। तो आपने किस तरह से कैलकुलेटर को रेडियन में करना है, पहले शिफ्ट, उसके बाद आपको सेटअप का बटन नजर आएगा, उसके बाद आप देख लें आपके पास आपको नजर आ रहा है 4 पे आपको नजर आ रहा है रेडियन, RAD। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। अब देखें हमारा जो आंसर हमें चाहिए वो कहाँ तक चाहिए, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए। तो आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेट कर लेना। वो कैसे करेंगे, शिफ्ट, फिर आपको नजर आ रहा है फिक्स का बटन 6 नंबर पे फिक्स, तो आपने इसको फिक्स कर लेना है। अब हमसे पूछ रहा है कि 0 और 9 के दरमियान आपको किस वैल्यू के दरमियान नंबर चाहिए, तो हमने 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो हमने किसको दबा देना, 2 को। तो अब हमारे पास जो आंसर आएंगे वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आएंगे। अब देखें अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर के अंदर हमने अपनी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल जो फंक्शन है उसको सेव करना है। किस तरह सेव करेंगे, अब देखें आपने पहले अल्फा, उसके बाद आपको ये बटन नजर आ रहा है नीचे से, ये आपके पास ई बन गया। अब इसकी पावर में हमने लिखना है x, ये हमारे पास ये x आ गया, उसके बाद माइनस हमने लिखना 3x। अब देखें ये हमारा फंक्शन लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन में 0 पुट करना है। तो इस फंक्शन में अगर हम 0 पुट करना चाहते हैं तो पहले हमने इस इक्वेशन को सेव करना है। इस इक्वेशन का आपने सेव कैसे करना है, आपको ये बटन नजर आ रहा है CALC, इस बटन के जरिए आपने अपनी इक्वेशन को सेव कर लेना है। अब आपको इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए, 0 पे, तो आपने इसको क्या पुट कर देना, 0। तो देखें जब आप फंक्शन में 0 पुट करते हैं तब आपका आंसर क्या आता है, 1। f ऑफ 0 पे ये आंसर हमें कितना देता है, 1 देता है।
उसके बाद अब देखिए पहले हमने क्या पुट किया था, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, फंक्शन ने 0 पे वैल्यू कितनी दी है 1, तो देखें ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है। तो अगर हम रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये शर्त है कि अगली जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव में आनी चाहिए, तब हम उसके रूट्स बना सकते हैं। पहले हमने x को 0 पुट किया था, अब हम x को क्या पुट करते हैं, पुट x = 1। इसी फंक्शन में हमने जैसे जिसमें 0 पुट किया था आंसर हमारा पॉजिटिव 1 आया था, अब उसी फंक्शन में हमने 1 रिप्लेस करना है। क्या आ जाएगा, CLC फंक्शन सेव है आपका पहले से, CLC बटन दबाएं, उसके बाद आपने वैल्यू किस पे चाहिए 1 पे, क्या आ जाएगा 1। तो देखें आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.2817। एफ ऑफ 1 पे फंक्शन ने वैल्यू दी है -0.2817। तो देखिए आपकी जो पहली वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी, दूसरी आई है नेगेटिव। इसका मतलब आपकी जो रूट्स बनी है वो बनी है 0 और 1। ये आपकी रूट्स बन गई है 0 और 1। 0 पे वैल्यू पॉजिटिव थी, 1 में वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें आपको चाहिए x0, ठीक है, x0 चाहिए हमें, तो आपकी अपनी मर्जी है, बेशक आप इसको x0 लेट कर लें, बेशक इसको कर लें, तो हम किसको कर लेते हैं, हम 0 को कहते हैं कि ये हमारा x0 है, ठीक है। लेट x0 = 0। तो अब देखें आप फार्मूले के अंदर अब जहां जहां पे x0 आएगा वहां पे आपने क्या रिप्लेस करते जाना है 0, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है आइसोलेशन ऑफ रूट्स के जरिए। आपने ऊपर मेंशन करना है कि बाय आइसोलेशन ऑफ रूट्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि अपना जो हमारा पूरा फंक्शन है फार्मूले के अंदर, जो हमारा फार्मूले में फंक्शन आएगा उसको हमने कैलकुलेटर पे सेव करना है। किस तरह से, अब देखें पहले हमारे पास आ रहा है इसमें, अब देखें ये पहले तो देख रहे हैं हमारी जो वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन में आ रही है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। उसके बाद पहली वैल्यू आपने लिखनी है, आपको चाहिए x, तो आपने सिंपली क्या लिखना है, ब्रैकेट, उसके बाद अल्फा, उसके बाद ये आपको इनक्लोजिंग ब्रैकेट का के ऊपर x नजर आ रहा है, ये x आ गया। उसके बाद आपको हमने लिखना है f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x कितना निकला हमारे पास, f प्राइम ऑफ x मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास, e⁻x-3, मतलब हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्या बन जाएगा, e⁻x-3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप देखें यहाँ तक हमने लिख लिया, उसके बाद हमारे पास माइनस का साइन डालें, एक ही दफा आपने इक्वेशन को बस सेव कर लेना, उसके बाद वैल्यूज को निकाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना अपना ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, e⁻x-3x, e⁻x-3x। तो देखें अब नीचे आ जाए, अब फ्रैक्शन में आपको लिखना है f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x क्या है, f प्राइम ऑफ x हमारे पास e⁻x-3। अब देखें, अब हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन को सेव कर ली। इक्वेशन को सेव हमने किस बटन से करना है, CALC वाले बटन से। ये हमने इक्वेशन को सेव कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू किस पे चाहिए, अब देखें हमें नजर आ रहा है x0 मतलब इसकी वैल्यू में चाहिए x0 पे। x0 हमारा क्या था, x0 हमारा था 0, मतलब इस पूरी की चीज की वैल्यू हमें चाहिए 0 पे, तो इसमें हम 0 रिप्लेस करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.5000। मतलब इस तरह से हमारी जो पहली रूट निकली है। अब देखें ये हमारा बना सारा फंक्शन x1 = क्योंकि जब उसको 0 पुट किया था हमारे पास क्या बन गया, x1 = x0 मतलब x, उसके बाद f प्राइम ऑफ x ये था e⁻x-3 माइनस फंक्शन क्या था e⁻x-3x ओवर e⁻x-3। इसकी हमने वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, x0 पे। x0 क्या था 0, तो x0 पे उसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 0.5000। ये हमारी वैल्यू निकली x1 की। अब हम जो x1 की वैल्यू निकली है ना, x1 की वैल्यू को हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे, फिर हमने आंसर चेक करना है कि जो इसका आंसर आ रहा है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था e⁻x-3x। ओरिजिनल फंक्शन लिख लें दोबारा,
देखें ये मैंने ओरिजिनल फंक्शन लिख लिया। अब जो मेरी x1 की वैल्यू निकली है उसको मैंने फंक्शन में पुट करना है, तो हमने चेक करना है कि इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया कि नहीं। हमारा CLC वाला बटन दबाएं इक्वेशन लिखने के बाद। हमारा x1 का आंसर क्या निकला है 0.500 लिखने का फायदा तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं, देखें इसका आंसर आ रहा है 0.1487, मतलब f ऑफ x1 का जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 0.1487। इसका आंसर आया 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं आया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो नहीं ना है। अभी हमारे पास इसका मतलब ये रूट नहीं है, ठीक है। अब हमने दोबारा इसको सॉल्व करना है। अब वो क्वेश्चन आपका शॉर्टन हो जाएगा क्योंकि आपको मेथड का सारा पता लग चुका है। अब हमने आगे काम करना है। देखिए पहले हमने n को क्या पुट किया था 0, तो हमारे पास कौन सी रूट आई थी पहला x1 की वैल्यू आई थी। अब हम n को क्या पुट करते हैं 1, तो देखिए n की जगह 1 पुट करें, 1 + 1 क्या बन जाएगा 2, n की जगह क्या आ जाएगा 1, n की जगह पर 1, n की जगह पर 1, n की जगह पर 1। जहां जहां पहले हमने 0 रिप्लेस किया था वहां पे हमने अब क्या रिप्लेस कर दिया 1। तो देखें अब हमने क्या करना है, इस पूरे फंक्शन में पहले हमने जहां पे x0 की वैल्यू मतलब 0 पुट किया था, अब उसी फंक्शन में हमने उसी फॉर्मूला में हमने x1 की वैल्यू क्या निकली 0.5 ये रिप्लेस करनी है। फार्मूला आपने पहले सेव किया हुआ है इक्वेशन। चले वो डल हो गया तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा इक्वेशन हमारी थी x, उसके बाद है x -3, नेक्स्ट है जी माइनस अब देखें x -3 माइनस x -3x ओवर x -3। अच्छा इक्वेशन आपकी सेव होगी। इस इक्वेशन में अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड पुट करनी है x1 की। x1 की वैल्यू क्या निकली है, x1 की वैल्यू निकली थी 0.500। तो हमारे पास अब जो हमारे पास आंसर निकला वो निकला 0.6101, मतलब हमारे पास पहले हमने क्या पुट किया इसमें 2, मतलब हमारे पास x2 की वैल्यू निकली है वो निकली है 0.6101। अब हमने क्या करना है, ये जो x2 की वैल्यू है इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करना है। फिर हमने चेक करना है इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया या नहीं आया। तो देखिए ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या था, ओरिजिनल फंक्शन ये था x -3x। इसमें क्या पुट करते हैं 0.6101। तो देखिए अभी हमारा आंसर आ रहा है 0. मतलब f ऑफ x2 का जो आंसर निकल रहा है वो निकल रहा है 0.0103, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक आ रहा है। पॉइंट के बाद 1 वैल्यू 0.10 आना शुरू हो गया है। पहले हमने n की जगह 0 पुट किया फिर 1, अब हम क्या पुट करते हैं 2। अब देखिए 2 पुट करेंगे 2 + 1 3, ये x3 की वैल्यू यहां से निकलेगी। xn है तो क्या आएगा 2, n है तो क्या आएगा 2 2 2, मतलब अब हमें इस पूरे फार्मूले में वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी वैल्यू पुट करनी है x2 की। x2 हमारा ये निकला था, ये पुट करना है, ठीक है। हाँ जी x2 की वैल्यू क्या निकली थी 0.6101। तो देखिए इसका जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास निकल रहा है 0.6190। तो मतलब हमारे पास 61 आया था। अब हमारे पास जो x3 की वैल्यू आई है, x3 की वैल्यू निकली है 0.619 आ रहा है। देखिए 0.619, ये वैल्यू 5 से बड़ी है कि इसमें ऐड करेंगे तो 0.62 बन जाएगा। ये x3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x3 की वैल्यू को फंक्शन में दोबारा पुट करते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है f ऑफ x3 का -0.0011। तो देखें हमारा जो आंसर आ गया वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आया। तो हमने लिखना है कि 0.62 इज रिक्वायर्ड रूट,
कि हमारे पास जो 0.62 है वो हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायर्ड रूट है। ये वो रूट है जहां पे आपका फंक्शन 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देता है। यही था कि हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसको अच्छी तरह जो आपके इसके पॉइंट्स हम क्लेरिफाई हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना लगे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा बात क्लेरिफाई कर दी जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल वाले आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें।